जस्टिस चंद्रचूड़ भी रहे, जस्टिस चंद्रचूड़ का बेटा भी जस्टिस बना, तो ऑन मेरिट अगर बने तो अच्छी बात है। उसका कोई तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल, कॉलेजियम आप हटाना नहीं चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी रखिए। उसके जो कॉलेजियम की मीटिंग्स होते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप वेबसाइट पर डाल दीजिए ना, कि कॉलेजियम के इतने मेंबर्स से ये मीटिंग हुई और इन जजों को सिलेक्ट किया गया, उसके मेरिट से उसके डॉक्यूमेंट्स ये है, आप डाल दीजिए वेबसाइट पे। सुप्रीम नहीं कोर्ट के नहीं, हर किसी को एक्सेसिबल होना एक चाहिए। बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हु आर दे टू डिसाइड दैट कॉलेजियम शुड नॉट बी वैनिश्ड? हु आर दे? Who has given this authority to them, that he will decide that whosoever will be appointed only by the system of collegium? Who has given this authority? There is a Supreme Court judgment in which this was decided, the system of judges appointing judges case. तो सुप्रीम, अरे भाई मैं ही मुख्तार बन गया, मैं ही वकील, मैं ही जज, ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? मैं यही तो कह रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंदर कॉलेजियम सिस्टम हटाकर एक बॉडी बनाने के लिए प्रपोजल दिया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो रिट आई थी उसके खिलाफ, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के खिलाफ, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके खत्म कर दिया गया। वहां से जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी आने के चांसेस थे, बट वो नहीं आए। उस अमेंडमेंट को दो आर्गुमेंट है, मैं इसमें दो आर्गुमेंट हैं। एक तो पार्लियामेंट सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम है बहुत सारे मामलों में, लेकिन यह बात सही है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट के अधीन नहीं हो। यह बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका तरीका यह नहीं हो सकता है ना कि भाई जजी जी अपना तय करते रहेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि जुडिशरी इज नॉट अंडर पार्लियामेंट, जुडिशरी इज पैरेलल टू पार्लियामेंट, एज मीडिया इज नॉट अंडर पार्लियामेंट, मीडिया इज पैरेलल टू पार्लियामेंट। सो देयर आर 4 पिलर्स ना। तो इस चार पिलर्स जिसको कहते हैं, जो अगर फिलोसॉफिकली अगर आप कहें, तो मैं ये मानता हूं कि ये सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन जो है कॉलेजियम का, उसमें ये बाप बेटा चलता आ रहा है ना। इसको तो रोकना पड़ेगा ना। बाप का अगर बेटा कॉम्पिटेंट है, इट्स गुड एनफ, बट ही हैज टू गो थ्रू ए वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर एक्चुअली। सो देयर इज नो रूल ऑफ दैट ना। 5 लोग बैठ गए, तय कर लिया। नहीं, मेरा ये कहना है कि 5 लोग बैठो, 2 लोग बैठो, लेकिन वो जो मैं कह रहा हूं कि अगर आप जस्टिस डिलीवर कर रहे होते, आपके यहां 15 करोड़ रुपए नहीं पकड़ा रहे होते, तो आपका कॉलेजियम भी ठीक था और आप जस्टिस डिलीवर कर रहे होते। आपको गुनाह दिख रहा होता, साथ ही साथ कंटेम्प्ट की नोटिस भी जा रही होती। दोनों बात होती तो कोई बात नहीं था, कोई सवाल नहीं पूछता कि भाई दिशा सालियान के फादर कंप्लेन कर रहे हैं, इसका एफआईआर रजिस्टर करो और इधर नीलेश ओझा को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करो। ये तो दोनों साथ साथ होनी चाहिए ना। इस कंटेम्प्ट से पहले सुओ मोटो दिशा सालियान केस में कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया, इसलिए हमें केस के थ्रू कोर्ट के सामने जाना पड़ा। पुलिस स्टेशन कमिश्नर के पास भी हमने एफआईआर दाखिल की है अंडर सेक्शन 173 बीएनएसएस, जिसके लिए अभी तक हमें नंबर नहीं मिला है। हम नंबर वेट कर रहे हैं, बिकॉज दैट कंप्लेंट इटसेल्फ इज एफआईआर। तो हम उसका वेट कर रहे हैं। हमें आश्वासन दिया गया था कि एफआईआर का नंबर मिलेगा आपको और जो विटनेस है उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, बट अब तक तो ऐसे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। निक्की पोकर जी, आप तो महिला एडवोकेट हैं, आपका दिल क्या कहता है? आपने बड़ी जद्दोजहद के बाद आपने गाउन पहना होगा और एक बेटी की इतनी ब्रूटल मर्डर हुई है रेप के बाद, और उसके बाद भी आपकी अदालत को इसमें कोई गुनाह नहीं दिख रहा, एफआईआर तक का कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन नीलेश ओझा को कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा जा रहा है। तो एज अ वुमेन व्हाट इज योर ओपिनियन? सर एज अ वुमेन सर, एक लड़की के लिए सर अगर गैंगरेप हो रहा है, सब हो रहा है, वो कितने दर्द से गई होगी आज। सर एक
मैं क्या बताऊं, मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ कि आज एक पापा अपनी बेटी का इतना सब कुछ हो गया है, वो इंसाफ मांगने के लिए आ रहे हैं और उनको क्या दिया जा रहा है कि मेरा अफेयर चल रहा था, मैं डिप्रेशन में था, मेरी बेटी जो थी वो मैं उससे पैसे मांग रहा था। ये सब क्या एलिगेशंस लगा रहे हैं? प्रूफ तो करिए, एविडेंसेस तो दीजिए। तो यू आर इंडिकेटिंग दैट देयर आर सम ग्रुप लाइक मीडिया, वो भी पार्टी बनी हुई है करेक्ट उनके साथ। सर, इनके साथ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक बोल सकते हैं खिचड़ी पक रही है कि हमको झूठा साबित करने के लिए कि नहीं, मेरी बेटी का जो है वो उसने सुसाइड ही किया है। तो कौन करवा रहा है ये? सर अभी मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, बट डेफिनेटली मैं ले रहा हूं ना, मुझे पता मैं ले रहा हूं, ठाकरे और परमवीर, मैं ले रहा हूं। आप इससे इत्तेफाक हैं? यस सर, यस सर, बाप बेटा, मैं बोलता हूं ना, मैं खुलेआम बोलता हूं कि ये दोनों बाप बेटे गुंडा हैं। मैं बोल रहा हूं, इन दोनों बाप बेटे की हिम्मत नहीं है हमारे सामने आने की। मैं बता रहा हूं, जिस दिन ये हमारे सामने आ जाएंगे, मैं इनसे सवाल जवाब करूंगा। इनकी हिम्मत नहीं है दोनों बाप बेटे की, ये वहां शेर बन करके घूम रहे हैं। हाँ, सामने भी नहीं आ रहे हैं। वो कहावत है ना, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये सांप छुप भी नहीं रहे हैं, सामने आ भी नहीं रहे हैं। और ये परमवीर सिंह को देखिए, अभी सैफ अली खान को इन्होंने 37 लाख दिलवा दिया। ये पूरा स्क्रिप्ट सैफ अली खान का भी परमवीर सिंह ने ही लिखा है, ऐसा लग रहा है। जी हाँ सर, लोग चर्चा कर रहे हैं कि सैफ अली खान का भी जो स्क्रिप्ट है, ये परमवीर सिंह ने ही लिखा है। एडवोकेट तनवीर, उठाइए, उनका साथ बाहर आ जाए। यस सर। और इंसाफ मिल जाए सतीश सालियान जी को। एडवोकेट तनवीर, ये कितना वक्त लगा देगी अदालत एफआईआर का आदेश देने में? वेरी सैड। कब तक लगाएगी? चारों तरफ से तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि एक इतना झेलना। ऐसा क्या होगा? ऐसा क्या अदालत कहेगी क्या कि नहीं, आप सतीश सालियान हैं, आप दिशा के फादर हैं, आप जो डिमांड कर रहे हैं वो ठीक नहीं, आप जाइए? ऐसा कह सकती है क्या अदालत? सर आपकी आवाज टूटी है, बट आई थिंक आप पूछना चाह रहे हो कब तक ये एफआईआर हो जाएगा वगैरह फ्रॉम द कोर्ट्स। हाँ, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हैविंग अ ह्यूज मैंडेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉज, प्रेसिडेंट लॉज, एक विक्टिम इतने सीरियस ऑफेंस के अंदर इतना उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि उनको नीलेश ओझा सर जैसे अच्छे एडवोकेट और ऑनेस्ट एडवोकेट मिल गए हैं, जिनकी वजह से ये अभी पब्लिक डोमेन में आ गया है और ये डिस्कस भी हो रहा है। तो इसके अंदर एक हफ्ते पहले हमने मेंशन किया था जस्टिस कोतवाल के सामने, और जस्टिस कोतवाल की बेंच ने कहा कि आप रजिस्ट्री से कंफर्म कर लो, वेरीफाई कर लो, एक रिपोर्ट आ जाएगी वहाँ से और फिर उसको यहाँ पर हम ले लेंगे। तो फ्राइडे को मैं खुद गया था रजिस्ट्री और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये जस्टिस कोतवाल की बेंच पे जाएगा। तो मोस्टली टुमारो मॉर्निंग 10:30 आई विल बी मेंशनिंग दिस इन कोर्ट। And Justice Kotwal also was very clear, you get it clarified by the ministry, I'll give you circulation, उन्होंने कहा भी। तो अभी उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, मतलब बेंच के ऊपर काफ़ी मैटर्स है वेकेशंस की वजह से, जो शुरू होने वाला है मई के फर्स्ट वीक के आसपास, मई 12th को, बट 8th को इफेक्टिवली वेकेशंस होंगे। 12th इज ओनली 1 वर्किंग डे बिकॉज ऑफ द वीकेंड्स एंड ऑल दैट। कहने का मतलब ये है कि आई होप ही अलाउज दिस सर्कुलेशन। वो कल हम मेंशन करेंगे तो हमको 11 बजे तक उसका अंदेशा आ जाएगा। पहली एक हियरिंग में या 2 हियरिंग के अंदर, फर्स्ट हियरिंग विल बी नोटिस इशूड, आई एम श्योर अबाउट दिस। द डॉक्यूमेंट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, द पिटिशन इज ऑल एक्सपाउंडिंग, उसके अंदर सब एविडेंसेस भी डाले हुए हैं। एंड आई थिंक विद इन 2 weeks to 4 weeks फ्रॉम द टाइम इट्स ग्रांटेड एट सर्कुलेशन, आई मीन व्हेन आई से 2 weeks to 4 weeks, इट्स 2 or 3 hearings per se, it should be concluded in my understanding. हम उसके अंदर concluded in the sense that they will pass the order for registering the FIR. No, but I am, see what the police does is this is my experience. The police doesn't wait for the order to be passed to register an FIR. What they do is when they see the observation of the court is very stern, they said, "Sir, इसमें हमने FIR ले लिया है." So they will come on the next day. But first they will it means that the court will issue the notice, and Yes. then when the police will receive the notice, they will have to come and give their reply in the court. Correct. So they will avoid and so you are saying that the police is just observing that Yes. what is the mood of the court, so probably the advocate of police side
they will also be there in the first hearing. The advocate, that is the रहेंगे ही prosecution. रहेंगे, तो वो हाँ। पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि बाबा अब जज साहब तो अभी वो तुम्हारा इसके- कीमा निकालने वाले हैं, जल्दी करो। तो इसके Correct. पहले नोटिस के बाद वो एफआईआर रजिस्टर कर ले। हाँ जी, आई एम होपिंग दैट विद इन अ वीक और विद इन 2 weeks Yes. at most Yes. within 2 weeks FIR will be registered complete. Absolutely. It should not be a problem. इसके पहले भी 2-3 केसेस में हुआ है where I've appeared. After the first hearing रात को 3 बजे उसको बुला के FIR दिया हुआ है पुलिस को, तो without अच्छा, to the court. हाँ, वो सब है, ऐसा होता है. They gauge the Very- mood of the court. Because देखिए एक चीज तो है, इस देश में बहुत अच्छी चीज है, no public servant wants to be investigated for somebody else